राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार की माया से बचना कितना मुश्किल है, परंतु जो इस माया से पार पा लेते हैं तो वे कृष्ण में ही मिल जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अनेक प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं और यह भी बताते हैं कि उनका सबसे प्रिय भक्त कौन है। आज हम गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय को नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पर जाकर पहले उसे जरूर सुन लें, ताकि आप सभी को 8वें अध्याय को समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय को उसके महत्व के साथ। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महत्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महत्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्यों को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुष का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात की 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने
हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवन श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख यानी मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातनाओं में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व समाप्त होता है। तो अब बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम यानी सबसे श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है, वही कर्म है। जो देश आदि नाशवान वस्तु है, वही अधिभूत कहलाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है, वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो लोग स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से ही प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं, वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं, वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अवश्य ये सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं,
और जिस काल में लौट आते हैं तथा वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इसके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरे पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये अद्भुत ज्ञान उन सभी लोगों के जीवन में भी जा सके। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ एक नई वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।